हम थोड़ी बोल फिर रहे हैं कि हाँ सब सेल्फिश होता है, सब हम भी बात ही सेल्फिश है, खत्म, वो भी सेल्फिश होगा ही तो फिर बात ऑब्वियसली। ही खत्म, बात ही हाँ तो खत्म। बात खत्म नहीं, हम बोले हम तुम्हारा वही चीज प्रायोरिटी तो तुम गिना दे रहा रहे है हैं। सरकार को, ब्लेम करके तुम पहले उसको प्रायोरिटी दे रहा है, तुमको देना चाहिए था। खुद का प्रायोरिटी देना चाहिए था, खुद का। सरकार क्या किया है बस भाई, जो गरीब और मजदूर सर, किया इसको था, अपलोड सर कीजिएगा हम बोले, पर केस। हेलो सरकार सर। एक भी बस सरकार हेलो सर। सर आ चुके हैं, चुप रहो। सब सर को बोलने दो, छोड़ो हटाओ। अभी किसी को अगर करना होगा डिबेट तो आ जाना। तुम शांत रहो ना बे, हो क्या रू। सर का माइक कनेक्ट नहीं। सर का माइक कनेक्ट नहीं हुआ या ऑन नहीं है यानी। खैर फिर चलो से डिबेट स्टार्ट करो डिबेट। वर्क कर। तुमको बीच बीच में क्या बोलो ऑब्स्ट्रक्शन डाल दे रहा है, छोड़ो छोड़ो, बोलने दो हमको, बाकी सब इंटरप्ट कर। बोलने दो, खुल के बोलो, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। सब बोलो। हेलो, यस सर। आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, और कौन कौन अभी तक नहीं बोला है? निशु बोल रही थी। यस सर। हाँ निशु सर बोलो। मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, लॉजिक? सर लॉजिक ये है कि सबको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं, मे बी वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर हो, या फिर पुअर बैकग्राउंड के जो भी पीपल हैं, सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस करना ही होता है सर। अच्छा। और कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इस वजह से सुसाइड की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट। सर डिप्रेशन। बोलो, कुछ बोल रहे थे? नो सर, थैंक यू। ओके, और कौन नहीं बोला है, बोलो। विशाल चंद्र गोलू बोले हो? विशाल चंद्र नो गोलू। सर। हाँ बोलो। नो सर, नहीं बोले। हाँ बोलो, वही तो पूछ रहे थे, जो नहीं बोला सर बोलो। अकॉर्डिंग टू मी अभी तो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था सर। लॉकडाउन कुछ दिन पहले करना चाहिए था, जब पीक आने वाला था उससे पहले किया जाता तो सर बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता था। उस टाइम पे कोविड पेशेंट 4 लाख के आसपास पर डे आ रहे थे इंडिया के अंदर। तो सर उस टाइम पे यही अगर बात है, लॉकडाउन क्या चीज। सही बात बोल रहे हो भाई। जब करना था हाँ तब हाँ नहीं हुआ, और अभी जब जरूरत नहीं है, खुद ब खुद पीक कम हो रहा है, तब लॉकडाउन सब बोल रहा है फुल लॉकडाउन होना चाहिए, जबकि अभी जो लॉकडाउन है वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी सही है। ठीक है, बोलो बोलो। सर पूरा बोलने दो भाई, उसके बाद बोले ना जो भी बोले। मतलब कि सर लॉकडाउन भी अगर किया जाना चाहिए था ना सर, तो ऐसा नहीं कि संपूर्ण लॉकडाउन। मेरे अनुसार से सर लॉकडाउन इस तरह से किया जाना चाहिए था कि स्टेट का बॉर्डर बना देना चाहिए था। ऐसे में क्या होता है ना सर कि कोई भी स्टेट का हॉटस्पॉट पता चल जाता, मतलब किस स्टेट में ज्यादा कोविड का पेशेंट है, वहां पे संपूर्ण लॉकडाउन कर देता। जैसे कि सर यूएस ने ये रूल फॉलो किया था, मतलब कि वो एरिया के हिसाब से लॉकडाउन किया था सर। जहाँ पे ज्यादा कोविड पेशेंट है वहां पे ज्यादा कड़ाई किया गया था, और जहाँ पे कम कोविड पेशेंट है वहां पे कम कड़ाई किया गया था सर। और सर और एक चीज बोलना चाहते हैं कि सर लॉकडाउन कोई कंप्लीट इलाज नहीं है कोरोना का। सर कोरोना का कंप्लीट इलाज तभी होगा जब वैक्सीनेशन फास्ट होगा, लोगों के अंदर जागरूकता जब तक नहीं बढ़ेगी सर तब तक ये कोरोना का संपूर्ण मतलब कि खत्म नहीं हो सकता है। और वैक्सीनेशन को लेके सर बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों के अंदर मन में भ्रम पैदा हो चुका है कि वैक्सीनेशन से बहुत सारे लोग का डेथ हो जाता है। जिसका बीपी पेशेंट है वो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले सकता है सर। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम जो फर्स्ट डोज लिया है ना तुमको तो कंप्लीट जरूर कोरोना होगा, ऐसा बोला जाता है सर गांव में। तो लोगों के अंदर सर नहीं, जब सब तक ठीक है। जागरूकता नहीं आएगी तब तक सर कोविड खत्म नहीं हो सकता है। और वैक्सीनेशन जितना फास्ट होगा सर कोरोना से उतना ही जल्दी हम जंग जीत सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट शोमा कमीला। नेक्स्ट Good शोमा afternoon, कमीला। sir. हाँ गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir.
गुड आफ्टरनून। सर मेरे अकॉर्डिंग अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से अभी जैसा चल रहा है लॉकडाउन 50-50 टाइप्स यही ठीक है सर। बिकॉज ऑब्वियसली सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर हम ब्लेम किसको करें, गवर्नमेंट को या खुद को। बिकॉज देयर आर सम केसेस कि हम लोग को गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए, बट देयर आर स्टिल सम केसेस जिसमें हम खुद को ब्लेम करना चाहिए। क्योंकि हर चीज पे हम लोग हमेशा गवर्नमेंट पे तो सर डिपेंड नहीं रह सकते ना, कि भाई गवर्नमेंट नहीं कर रहा लॉकडाउन या फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रहा वैसा नहीं कर रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को भी उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक सर जैसा भी चल रहा है वैसे ही ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग पे कोई नहीं ध्यान दे सकता। ओके ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट शिवानी। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। माय अकॉर्डिंग सर लॉकडाउन सर आवाज कट रहा है। ज्यादा मतलब हेलो हाँ बोलो। सर नेटवर्क की लॉकडाउन है उस तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि हाफ मतलब कि जब तक हम नहीं घर में रहेंगे थोड़ा आवाज बहुत कट रहा है बोलो। और वैक्सीन, क्योंकि सर बहुत नेटवर्क की इधर पानी पड़ रहा है, रैन हो रहा है सर। हेलो हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है बोलो। सुनाई दे रहा है बोलो। हाँ सर, तो वही कि सर वैक्सीन लेना चाहिए सभी को, और किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ इस तरह हो सकता है कि वैक्सीन लेंगे तो कुछ नुकसान ही होगा, इस तरह नहीं सोचना चाहिए और सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। ओके। और लॉकडाउन को भी कंटिन्यू करना चाहिए थोड़ा। ओके सर, थैंक यू। हाँ लक्ष्मी कुमारी 5018। लक्ष्मी कुमारी 5018। पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। यस सर। बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग अभी जो लॉकडाउन लगा है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉकडाउन कब लगाया जाता है, जब सिचुएशन उस टाइम जितना हैंडल बहुत ज्यादा हो चुका रहता है तब लगाया जाता है, और जब सिचुएशन जब ज्यादा खराब रहता है तब लॉकडाउन नहीं लगाया जाता। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि लॉकडाउन तो लगा, लेकिन जब पूरा कोरोना जब नहीं था तब, और जब कोरोना जब आया पूरा तो उस टाइम क्या हुआ कि लॉकडाउन धीरे धीरे हटा दिए गए। लेकिन हम लोग को उस टाइम वैसा नहीं करना चाहिए था। सरकार को उस टाइम स्टार्टिंग में अगर वो सरकार सोची रहती तो ये सिचुएशन इतना ज्यादा वास्ट नहीं होता। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे जैसे हम लोग हैं, हम लोग में भी क्या होता है कि सरकार अगर ढील दे दी तो हम लोग इतने ज्यादा ढील हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि मतलब छूट गया लोग, मतलब कोरोना है ही नहीं, अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही नहीं। तो सरकार को ब्लेम ना ज्यादा को सरकार को ब्लेम करना चाहिए। हम लोग को सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट होता है कि अपना ख्याल हम खुद रखें। अगर अपना ख्याल आप खुद नहीं रखोगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ क्या करेगी, मरने वाला का आंकड़ा मतलब नोट करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दे देगी। उससे क्या है, अगर आप 2 लाख रुपया में अगर आप जिंदगी जी सकते तो जी के दिखा दो। मरने के बाद ही पता चलता है कि उस परिवार में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो और बात करते हैं लॉकडाउन का, तो अभी लॉकडाउन है तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा से ठीक ही है लॉकडाउन, क्योंकि हाँ लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए और कहीं कहीं पे जैसे कि मास्क वगैरह का भी दिक्कत जैसा हो रहा है। दिक्कत का मीन्स हो गया कि लोग मास्क नहीं लगा के जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज सरकार ले लेती है, तो चार्ज लेती है तो उस जगह पे उनको चार्ज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जैसे चालान लग जाता है जिसकी वजह से, और तो उसके वजह से चालान नहीं लेना चाहिए। हाँ लेकिन लोगों का भी बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल भी लोग होते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले एक न्यूज में एक लड़की का आया था जो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बोल सकते हो कि ओवर स्मार्ट समझ रही थी, मीन्स वो यूपीएससी का मेंस क्लियर की हुई थी,
जो बोल रही थी कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगी वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा रफ वर्ड यूज कर रही थी पुलिस लोग के सामने, तो वो चीजें क्या इरिस्पॉन्सिबल चीज है। अगर आप सरकार को बोल रहे हो तो वो चीज आपको भी अपने पे सोचना चाहिए कि हम अपना ध्यान कैसे रखें। तो लॉकडाउन लगने के साथ साथ क्या है कि आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा, तभी आप कोरोना को हरा सकते हो। नहीं तो अगर सरकार लॉकडाउन लगा देगी तो इससे क्या होगा, पूरा इकोनॉमी, हम लोग का इकोनॉमी ऐसे बहुत लेवल बहुत हद तक जा चुका है, जिसको अभी उस जगह पे जो पहले हम लोग इकोनॉमी 18 और 17 में था, उसको अभी लाने में सरकार को भी कम से कम 5 से 6 साल, मतलब मैक्सिमम 5-6 साल लग जाएगा, अगर उस अकॉर्डिंग पहले जैसा वर्क चला तो। और अगर नहीं चला तो फिर जैसा चल रहा वैसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन जैसे भी चल रहा है लॉकडाउन ठीक ही है, बस थोड़ा और स्ट्रिक्ट उस एरिया में। ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस एरिया में ज्यादा कोरोना पेशेंट नहीं वहां पे भी वही रूल है, जहाँ पे कोरोना पेशेंट है वहां तो चल ही रहा है। ओके, थैंक यू। सौरभ प्रसाद। सौरभ प्रसाद। यस सर। यस सर। बोलो। हमको भी लगता है कि पूरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए अभी, जैसे कि देखा जा रहा है। लेकिन अगर पूरा लॉकडाउन होता है तो हमारे यहाँ क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अभी खुलेआम जो है ये सिलेंडर का जो है ऑक्सीजन सिलेंडर। गैस ऑक्सीजन ज़्यादा, हमारे यहाँ क्या है करप्शन ज़्यादा है सर। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन, जिसके चलते व्यक्ति बढ़ नहीं रहा है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर बढ़ते जा रहा है, मिडिल आदमी को आदमी वो लोग आ गया गरीब लेवल पे, खाना पीना जैसे चल रहा है। बिजनेसमैन हो गया, डेली जाता है आता है, ऐसे ही चल रहा है। ओके ओके, थैंक यू। जैसा भी सविता है। मुर्मू, और कुछ बोल रहे थे? नहीं कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर। ओके, सविता मुर्मू। Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलो। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना चाहिए, लेकिन जब पहले से ही लॉकडाउन लगा देता तो और बेहतर होता, क्योंकि बहुत पहले ही डॉक्टर या एक्सपर्ट को पता चल चुका था कि सेकेंड वेव आएगा। उसी टाइम गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम वो लोग के पास टाइम भी था और मतलब टाइम भी वो लोग को दिया गया था कि वो लोग मेडिकल फैसिलिटी या मतलब कुछ प्रोवाइड कर सके हम लोगों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट भी, सेंट्रल हो या स्टेट, अब हम लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम भी नहीं कर सकते। हम लोग का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब हम लोग भी थोड़ा कैजुअल हो गए। सर मतलब कि जब वो लोग को टाइम मिला था तो वो लोग कुछ किया नहीं, लेकिन अब वो लोग भी अपना फायदा ही देखते रहा, हम लोग को इतना तो देखा नहीं। इसलिए आज हमारा कंट्री जो है कोविड-19 के चलते बहुत खतरनाक सिचुएशन में है। अभी ना हॉस्पिटल में ही जगह है और ना शमशान में ही जगह है। ओके, थैंक यू। साक्षी कुमारी। हाँ, बोलो बोलो। रहना चाहिए। साक्षी कुमारी। Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, in this situation, I think lockdown is advisable. But sir, full lockdown is not better option. But yes, full lockdown should be turned to controlled lockdown. जैसा कि एक स्टूडेंट ने अभी कहा कि लॉकडाउन भी एक कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। जब तक फुल वैक्सीनेशन नहीं हो सकता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और गवर्नमेंट या फिर मीडिया को ब्लेम करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो करना था वो पिछले साल वो कर चुका। अब वो भगवान तो नहीं ना है, जो स्टेप्स लेना है वो हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि 2020 के बाद 2020 के टाइम लगभग पिछले साल ही बहुत केसेस कम आ रहे थे,
उसके बाद हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है उसके कि फिर से इतना वायरस बढ़ा, इतना स्प्रेड हुआ और ये सिचुएशन आ गया। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, बस गवर्नमेंट और मीडिया को ब्लेम करने से कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। और कोई है, ऐसे कोई है जो नहीं बोले? ऐसा कोई है कि जो अभी तक नहीं बोले हो? नहीं बोले हो और बोली हो जो भी है, ऐसे कोई नहीं है ना? ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़ा डिस्कस करते हैं तुम लोग के साथ। देखो, लॉकडाउन हो या ना हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे नहीं कि यही सही है यही गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए। बहुत कोई ऐसा बोला गवर्नमेंट को इसके ऊपर, गवर्नमेंट इसके लिए जमींदार है, और कोई बोल रहा है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग को देखना चाहिए। हमको यही लगता है, देखो लॉकडाउन अगर होगा, जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोगों को खुद को मानना पड़ेगा। मास्क लगा के जाओ, अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा, हर एक को पीछे एक पुलिस तो नहीं रह सकता है ना। अगर हम नहीं मानेंगे, हमको अगर बोल दिया आपको 2 बजे के बाद नहीं निकलना है, मेरा कोई काम नहीं रहा, अरे घर में बैठे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा दोस्त से मिल के आते, क्या करते प्रिस्क्रिप्शन ले लेते। प्रिस्क्रिप्शन अगर पुलिस पकड़ेगा तो प्रिस्क्रिप्शन दिखा देंगे, क्या दिक्कत। अगर इसमें क्या होगा, जिसका सच में वो दवाई लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहा है, उसको भी पुलिस सोचेगा कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे लिए वो भी इफेक्टेड होगा। साथ मान लो उसके घर में कोई कोरोना पेशेंट है, उसको दवाई लेने के लाने की जरूरत है, और मुझे जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन ले ले पुराना वाला 2 साल पहले का, और उसको वो हमको पैरासीटामोल लेने जा रहा है सर। इसमें क्या होगा, जिसका जरूरत है उसको भी दिक्कत होगा। गवर्नमेंट भी बाद में सोचेगा कि हम ये भी दवाई दुकान भी बंद कर दें, तब क्या होगा, जिसकी जरूरत होगा वो क्या करेगा। और हम लोग बोलते हैं कि ठीक है ट्रेन बंद है, ठीक है ट्रेन बंद है बाबू, मेरा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हमको तो, हम तो कॉलेज नहीं जा रहे, तुम भी कॉलेज नहीं आ रहे। लेकिन जो मान लो वो उसमें जो डेली हॉकर जो है, जो सामान बेचता है छोटा मोटा, कुछ खाने का सामान, कुछ रुमाल, ये जो भी हो, हैंडकरचीफ जो भी है जो बेचता है, उन लोगों को क्या कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? कितना परेशानी हो रहा है उन लोगों को, कैसे उन लोगों का फैमिली चल रहा है। उन लोगों के घर में भी बाल बच्चा है, किसी का घर में बुजुर्ग माँ बाप है, और उन लोगों का घर में किसी का अगर कोरोना हो गया तब तो गया, खाने का ही पैसा नहीं मिल रहा है तो इलाज कैसे कराएगा। और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है नहीं है। देखो हम ये बंगाल इलेक्शन में देखे, हम तो बंगाल में रहते हैं, बंगाल इलेक्शन में देखे, बहुत कोई पॉइंट भी बोला है एक दो, जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक कोई कोरोना का खबर नहीं, पूरा मीडिया इसको डाउन कर दी, कोई मीडिया का कुछ खबर नहीं है, कोई अगर आएगा कुछ होगा नहीं होगा कुछ खबर नहीं है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया तब से कोरोना का रिकॉर्ड आ गया। इसमें मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है, हाँ है। और जब कोरोना इधर इतना चल रहा था उस टाइम मेरा घर के सामने, मेरा रोड के पास ही घर है, इधर हम देते थे सब पार्टी का, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सब पार्टी का रैली जा रहा है, इतना इतना आदमी लेके जा रहा है, जो जितना आदमी ले रहा है वो सोच रहा है हम उससे भी बड़ा हो गया, वो तो 200 आदमी लेके आ गया, हम 500 आदमी लेके आ गया। नेक्स्ट दिन जो 200 लेके आया था वो 500 लेके आया था, हम 700 लेके जाएंगे, 1000 लेके जाएंगे, 2000 लेके जाएंगे, अप्रोक्सीमेट बोल रहा है। जो बहुत आदमी लेके इधर, हमको लगता है इलेक्शन उस टाइम नहीं करना चाहिए था। जो बोले हो अच्छा बोले हो कि एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जा रहा है, सब कुछ अगर पोस्टपोन हो जा रही है, इलेक्शन कौन सी बड़ी बात है। हाँ इलेक्शन सबसे बड़ी बात है नेता लोगों के लिए, सबसे ऊपर में मैंने एग्जाम, खाना पीना, लोगों का मरना, ये इसके ऊपर भी है इलेक्शन। हम जो देखे उसके बारे में बोल रहे हो, उस टाइम नहीं करने से क्या होगा। अगर ठीक है तुम इलेक्शन करना चाहते इलेक्शन कराओ, कोई भी रैली या मीटिंग नहीं होगा, ऐसे तुम कर सकते थे, गवर्नमेंट ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उस टाइम। ऑपोजिशन भी नहीं किया, गवर्नमेंट भी नहीं किया, कोई नहीं चाहता था उस टाइम ऐसे हो जाए तो मेरा भी दिक्कत हो गया, हम भी रैली नहीं निकल पाएंगे। 500,000 लोग आदमी लेके, 10,000 5,000 आदमी लेके हम भी कैसे निकलेंगे सब। अपोजिशन भी उस टाइम कुछ नहीं बोला, रूलिंग पार्टी भी कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप रह गए। अभी जैसे हो गया उस टाइम बहुत दिखा रहा है आदमी के लिए, हम करना चाहते हैं
आदमी को ऑपोजिशन दिखा रहा है इतना दिक्कत है, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करता है, गवर्नमेंट दिखाता है हम तो सब किए हैं क्या और बाकी रह गया मेरे काम, हम समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है पार्शियल लॉकडाउन रहना चाहिए। लॉकडाउन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम लोगों को ही मानना पड़ेगा कि हर एक के पीछे तो एक पुलिस नहीं जाएगा ना, और हम लोग को जो हम लोग नहीं मान रहे उसके लिए जिसका माने प्रॉब्लम है वो फंस जाएगा। मेरा मैटरनल अंकल टाटा मेडिकल सेंटर में एडमिटेड है, हम एक बार इधर तो बस सारा कुछ ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया, तो हम एक बार देखना जाएंगे कि मेडिसिन लेके जाएंगे, हम उनका घर वाले देखना तो छोड़ दो, अगर हम मेडिसिन लेके जाएंगे कि ब्लड देना जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इसका भी एक उपाय गवर्नमेंट को सोच के रखना चाहिए कि हाँ इसको थोड़ा हम छोड़ दिया जाए। लेकिन छोड़ देने से क्या होता है, हम भी थोड़ा चल जाएंगे घूमने इसको उसके घर, हम मतलब क्या, हम आम आदमी का बात बोल रहे हैं, इनको थोड़ा मानना चाहिए कि हाँ मेरा अगर इमरजेंसी नहीं है हम नहीं निकलेंगे। ऐसे नहीं कि अरे कैब तो चल रहा है ओला कैब, चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं दोस्त के घर से, थोड़ा रिलेटिव से घर से थोड़ा खा पी के आते हैं, बहुत दिन से अच्छे से खाया नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी है, रिस्पॉन्सिबल हम लोग का भी है। और गरीब आदमी के लिए हम यही बोलेंगे अगर गवर्नमेंट उन लोगों के लिए अलग करके सोचे, इधर भी रेशन फ्री में मिलता है लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा अलग करके कुछ सोचे कि उसका डायरेक्ट अकाउंट में कुछ पैसा चल जाए, ऐसा कुछ सोचे, हमको लगता है तो थोड़ा बेनिफिटेड रहेगा। क्योंकि उन लोगों का बहुत दिन से बंद है, 1 साल से ज्यादा नहीं बिजनेस कर पा रहा था, बीच में 2-3 महीने किया फिर बंद हो गया। उन लोगों को भी तो फैमिली चलाना है, खराब चलाना है, जो भी है तो चलाना तो है ना। और डिप्रेशन का बात जो रहे हम लोगों का थोड़ा और 2-3 बात हम बोलना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, इसके लिए बहुत जगह काउंसलिंग भी हो रहा है, फ्री काउंसलिंग भी हो रहा है, टेक्नो इंडिया भी कर रहा है, तो उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ऐसे डिप्रेशन में हम लोग चल जा रहे हैं थोड़ा अच्छे ही याद लेके घर में रखना चाहिए। लेकिन मान लो जिसका घर में किसी का कोरोना हो गया, किसी का डेथ हो गया, वो कैसे अच्छे याद में रख रहे हैं, फिर भी हम बोलेंगे थोड़ा पॉजिटिव। देखो जितना मर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा खबर में आ रहा है, लेकिन बहुत कोई बच तो भी जा रहा है, रिकवर तो कर रहा है, उसको लेके हम लोग को बचना पड़ेगा। और एक बात बोलेंगे, कोशिश करो जितना हो सके, थोड़ा कोई गरीब है, हम लोग सबको नहीं कर रहे हैं लेकिन एक के लिए तो कर पाएंगे। मेरा बगल में कोई गरीब है, नहीं खाना मिल रहा है, तो उसका अगर थोड़ा हो सके, हम इसका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं जानते, फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर हो सके तो उसको 100 रुपए देके भी हेल्प करो। नहीं तो हम पैसा के बात पे नहीं बोल रहे, किसी का दवाई लेने का बुजुर्ग आदमी है, दवाई लेने का आदमी नहीं है कोई, तो उसका थोड़ा दवाई दुकान से लाके दो, वो पैसा देगा लेकिन आदमी नहीं है कोई जाने वाला, वो भी बीमार पड़े हुए हैं, तो उसको थोड़ा लाके दो। अगर हो सके तो कहीं ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेशन अभी इतना कम हो गया है कि बहुत क्राइसिस चल रहा है, कहीं ब्लड डोनेट करो। ऐसे थोड़े थोड़े बोलेंगे कि हम खुद से हम लोग जितना कर सके करेंगे। और एक तो स्टैटिस्टिक्स आया है कि इसे जनवरी से नहीं तो फरवरी से ऐसे कुछ होगा, अप्रैल तक 74 लाख आदमी का नौकरी चल गया है। तो हो सके उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करो, अगर हो सके तो थोड़ा हेल्प करो। नहीं तो हम ऐसे नहीं बोले सिर्फ फिनेंशियल हेल्प, किसी का दवाई लेके लाने का, किसी का मान लो बाहर से कोई कॉल कर रहा है, झारखंड में कोई रहता है, हम शायद मान लो हम मेरा मम्मी झारखंड में रहता है, हम कलकत्ता में रहता है, बाहर में रहता है, अमेरिका में रहता है, तो यूएसए से हम कॉल किए, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनसे, मोबाइल बुजुर्ग आदमी है, अगर चार्ज नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो गया, तो हम उसका बगल वाला किसी को बोलेगा अगर हो सके तो उनसे मेरा थोड़ा बात करा दो। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा हेल्प कोशिश करो करने के लिए, कितना होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे लॉकडाउन तोड़ के तुम निकलो, वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन छोटा मोटा जितना हो सके लॉकडाउन मेंटेन करके इतना थोड़ा कोशिश करो, किसी का दवाई लेके लाने के लिए, इसको मोटिवेट करके, इसके लिए तो पैसा नहीं लगता, किसी को मोटिवेट करवाओ, तुम इतना क्यों ये हो जा रहा है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बगल वाला कोई भाई हो सकता है, दादा हो सकता है, दीदी हो सकता है, जो भी है, तो तुम इतना क्यों डिमोरलाइज हो जा रहे हो, इतना आदमी बच जा रहा है, तुमको भी, तुम्हारे भी कुछ नहीं होगा, तुम भी ठीक हो जाओगे। ऐसे करके जितना हो सके कोशिश करो, ठीक है। और 1-2 चीज हम बोलेंगे, नेक्स्ट डे से हम जो टॉपिक में कराएंगे उसमें इंग्लिश में होगा, जैसे भी होगा टूटा फूटा इंग्लिश, हिंदी मिला के इंग्लिश, लेकिन तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। और एक रूल्स अच्छे से समझ लो, जब तुम बोलोगे उस टाइम तुम्हारा वीडियो ऑन रहना चाहिए, एक नियम है। आज तुम लोग नहीं बोले क्योंकि तुम लोग को हम नहीं बोलेंगे, इतना क्लास कर रहे हो फिर वीडियो ऑन करोगे तो नेट फिट पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना क्लास कर रहे हो, इसलिए हम और नहीं बोले।
और नेक्स्ट दिन से इंग्लिश में होगा जो भी टॉपिक होगा, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो क्लास एंड करेंगे। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।